हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आ गया है। हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2025। ठीक है, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 लिखा हुआ है। पेपर का कोड है 102503। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे पेजेस 8 होंगे, क्वेश्चन 16 है, टाइम 3 घंटे का है और अगर मार्क्स की बात करें तो 75 का है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना कंपलसरी है और सारी जो नंबर यहाँ अटेम्प्ट करने के लिए दिए हैं। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये एक पैसेज है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस पैसेज को थोड़ा सा एक बार रीड कर लेंगे ध्यान से। द राइट ब्रदर्स के बारे में है ये सब, जिन्होंने एरोप्लेन बनाए थे। तो क्वेश्चन पहला है द एरोप्लेन वॉज इंस्पायर्ड बाय। तो पहला ऑप्शन है प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लाइज। तो देखिए एयरप्लेन जो है वो इंस्पायर्ड यानी कि किससे मोटिवेट होकर के बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा बर्ड्स। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो मिमिक्री रेफर्स टू डिज़ाइन दैट। तो बायो मिमिक्री यानी क्या होता है बेसिकली कि नेचर की कॉपी करना या उसकी नकल करना। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आंसर होगा इसका सी वाला, आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। ठीक है, तो पैसेज में आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। टाइम कम है इसलिए। बायोमिमिक्री थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड एज अ। तो अगेन हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए माइंड फील्ड ऑफ आइडियाज, देन बी मेंटर, सी माइंड फॉर रिसोर्सेज एंड डी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो बी मेंटर होगा। ठीक है, ढूंढ लेंगे, सेंटेंस वहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ हेल्प्ड सॉल्व मेनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय मैन। तो यहाँ पे ए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट विथ द 2 इंस्टेंसेस ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन इन द पैसेजेस आर। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बर्ड्स एंड बर्ड्स। ये क्वेश्चन में यानी कि सॉरी पैसेज में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे भी बोला गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सेम वही, यहाँ पे एक पैराग्राफ है शेफर्ड के बारे में है और तो उसी के बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अगर, तो आप देख लेंगे एक बार। 5 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे भी अगेन कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज। ठीक है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड ब्लैंक। तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इनमें से सही जो होगा वो होगा बेसिकली डी ऑप्शन, चेंज्ड इनटू अ हैंडसम यूथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। नेक्स्ट थर्ड है द शेफर्ड वेंट टू रोम इन अ ब्लैंक। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कोच में गया था क्योंकि। फोर्थ है व्हेन द शेफर्ड रीच्ड रोम ही। तो ए ऑप्शन सही होगा, मेट हिज फ्रेंड्स देयर, क्योंकि जब वो रोम गए थे तो वहाँ पे अपने फ्रेंड से मिले थे। फिफ्थ क्वेश्चन है द क्वीन ऑर्डर द शेफर्ड टू बी whipped आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज ही। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, ए सही होगा, टर्न ओल्ड एंड अगली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, जहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेंगे इसके लिए। फिर रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, नोट्स बनाना है और गिव अ सुटेबल टाइटल। तो अभी इसका हम आंसर दिखाएंगे, पर पैसेज जो है थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल के बारे में है, हमको दिख रहा है यहाँ पे क्लियर कट। तो चलिए अब आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये है नोट्स ऑन द पैसेज वेजिटेबल ऑयल, ये हेडिंग, देन सब हेडिंग यूज्ड इन कुकिंग, यूज्ड इन मेकिंग, इस टाइप से आप बना लेंगे। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आप लिख सकें। मिनरल ऑयल के बारे में होगा देन ये, ठीक है। देन एक मिनट और मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स जूम इन, ताकि आप स्क्रीनशॉट क्लियरली ले सकें। इसके बाद देखिए ये और उसके सब हेडिंग से इसको भी आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देन टाइटल यहाँ पे 3 हमने दे दिए हैं बैकअप के लिए, आप इनमें से कोई भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सारी जो है रिलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो जस्ट अ मिनट, या सेक्शन बी इज हियर। तो यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ठीक है, और इसका हम आपको दिखा देते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखना होगा। तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे स्कूल का नाम वही लिखेंगे जो वहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में। देन नाम भी आप अपना निशी लिखेंगे। बाकी तो आपको पता है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए हमको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देन चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और बार पढ़ लेते हैं एक बार।
अब इसके और में बोल रहा है, यू आर मोनिका लिविंग एट A10 आस्था परिसर भोपाल, राइट लेटर टू योर फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडे प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू। तो आपको अपनी फ्रेंड आरती को लेटर लिखना है जिसमें उसको बताना है कि हम हॉलीडे समर पे जाने वाले हैं, तो एक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो तुम भी आके ज्वाइन कर लो। आप अपना नाम जो है नीचे, जब भी मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा, सॉरी लेटर दिखाऊंगा, तो आपको जो है लेटर जो है उसमें नीचे मोनिका लिखा हुआ नहीं होगा, पर आपको लिखना है, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, यही एड्रेस आपको छापना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये है लेटर, यहाँ पे नाम चेंज कर लेंगे नीचे साइड पे मोनिका, ठीक है, और आपकी फ्रेंड का नाम भी यहाँ पे चेंज कर लेंगे, आरती आएगा यहाँ पे। जो एड्रेस दिया था A10 आस्था वगैरह भोपाल वाला एड्रेस, वही लिखेंगे यहाँ पे आप। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड को समर हॉलीडे प्रोग्राम के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। 4 ऑप्शन है, एन इंडियन फेस्टिवल, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, माई हॉबी। तो इनमें से देखिए कोई भी आप जो है ऐसे अपने हिसाब से लिख लेंगे। तो कोई भी मैं आपको चारों स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप इनमें से कोई भी बेसिकली एक ऐसे जो है आप लोग लर्न कर लेंगे, क्योंकि आप ऐसे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके और में क्या बोल रहा है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स। देखिए ऐसे कर लेंगे तो ये तो आप नहीं करेंगे, फिर भी 4 में से इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एक अच्छा खासा है जो फेमस है, आप ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्स फिट एंड हेल्दी। तो 75 वर्ड्स में आपको यहाँ पे लगभग लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्दी लाइफ के बारे में है, तो इसके ऊपर हम आपको लास्ट में दिखा देंगे कि कैसे आपको पैराग्राफ लिखना है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन बी। अब सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, ग्रामर सेक्शन। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट है इसमें ब्लैंक मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। तो देखिए मून है, बहुत फेमस चीज़ है, तो यहाँ पे द आएगा सिंपल। अब देखिए सेकंड में बोला है, राम इज सिटिंग ब्लैंक राधा एंड सपना। तो राधा और सपना के बीच में बैठा है, दो की बात हुई तो बिटवीन आएगा, ठीक है। थर्ड है, मंडे कम्स ब्लैंक संडे। तो संडे के बाद में आता है मंडे, तो आफ्टर हो जाएगा, आफ्टर यानी बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है, द बुक इज ब्लैंक द टेबल। जो बुक है वो रखा हुआ है टेबल के ऊपर, तो ऑन, ऑन यानी ऊपर रखा हुआ है, तो ऑन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, हिज अंकल डेड ब्लैंक कैंसर, तो ऑफ आएगा, डेड ऑफ होता है कभी भी। नेक्स्ट है, फिजिक्स ब्लैंक नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इज आएगा, बिकॉज फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इज हो जाएगा सही आंसर। तो ये हमने देख लिया, अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये हम आगे नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 8, डू इज डायरेक्टेड एनी 5, कोई भी 5 करना है बेसिकली हमको। तो ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ही हैज टेकन टी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, दे आर सेलिंग देयर हाउसेज चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। अरेंज करना है जंबल वर्ड्स को, मीनिंगफुल सेंटेंस हमको यहाँ पे बनाना है आगे पीछे करके, ठीक है। देन ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, कंबाइन करना है सेंटेंस को येट का यूज करके। देन सिक्स्थ है, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, तो चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए अब इसका आंसर दिखाता हूँ सभी का एक साथ में आपको। तो देखिए पहले वाले का आंसर हो जाएगा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। सेकेंड का हो जाएगा, हैज ही टेकन टी। देन दे आर सेलिंग देयर हाउस। फोर्थ का हो जाएगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। देन ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। ये हो गया 5 के आंसर मैंने बता दिया। 6 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे है, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, तो हैव की जगह पे हैड आ जाएगा, तो दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस द मॉर्निंग, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8 का हमने बता दिए, पूरे 6 भी बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। नंबर 9 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंचो रोट अ लेटर टू। तो लेंचो ने रोट किया था लेटर, कि लेंचो ने रोट किया था लेटर, लिखा था लेटर किसको, गॉड को, ठीक है। तो इसका जो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। थर्ड है, हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस, तो किसने लिखा था फायर एंड आइस पोएम को, तो अगेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसका आंसर। फोर्थ है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पर था, तो टॉप ऑफ अ हिल, हिल के टॉप पे था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10A क्या बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये एक्सट्रैक्ट है आपके चैप्टर से ही है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ लेंगे। इसका क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो कहाँ से लिया गया है, नेल्सन मंडेला से। सेकेंड है, इन द अबाउट टेक्स्ट आई रेफर्स टू, तो यहाँ पे आई किसके लिए बोला गया है, नेल्सन मंडेला के लिए। थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द सेरेमनी टुक प्लेस इन, जो सेरेमनी हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, तो प्रिटोरिया प्लेस पे हो रही थी। तो 10 का ए हो गया। अब 10B के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो।
तो यहाँ पे एक ये पोएम दी हुई है, तो हमको इसका बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमको इसको चलिए क्वेश्चन देखते हैं सीधा। तो फ्रॉम विच पोएम द एबो लाइन्स हैव बीन टेकन, तो जो पोएम की लाइन्स थी वो कौन से चैप्टर से लिया गया है। ABC 3 ऑप्शन है, सी सही होगा, और टाइगर इन द जू। सेकेंड, व्हाट डज ही स्टेयर एट, तो वो कहाँ पे घूर के देख रहा था, स्टार्स की तरफ। थर्ड है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट वर्ड का अपोजिट क्या होता है, तो डल होता है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, तो पहले एक एक करके सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन आपको आंसर दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो उसमें बोला गया है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। थर्ड, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर look at the narrator strangely, why did Annie want to keep a diary, what are the elders in Goa nostalgic about, why is Kurg compared to heaven, what did Miss do to the box। चलिए अब सभी के आंसर मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, इसका आंसर है, देन इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सेकंड का आंसर ये है, स्क्रीनशॉट। थर्ड ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन ये फोर्थ का आंसर है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ये फिफ्थ का आंसर है, ओके। देन आगे देखिए सिक्स्थ का आंसर है, और देन ये सेवन्थ का आंसर है, ठीक है। अब चलिए वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 रीड करते हैं पहले। तो व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, देन व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड। नेक्स्ट है, व्हाई आर द ट्रीज मूविंग टू द फॉरेस्ट, देन वेयर डिड द बॉल गो। चलिए इसके भी अब हम आंसर देखते हैं। तो ये देखिए, ये 12 का फर्स्ट का आंसर, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे इसका ध्यान से, ठीक है। तो मैं आंसर रीड करके नहीं दिखा रहा बिकॉज टाइम नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सेकंड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, यहाँ पे ये आंसर है, ठीक है। देन थर्ड का ये आंसर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में यहाँ पे फिर से 3 क्वेश्चन है। वाई वॉज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी, वॉट वॉज अनिल डूइंग वेन द थीफ अप्रोच्ड हिम, वॉट स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉरेस डेम्बी टू गेट द जेवल्स। चलिए 1 बाय 1 हम इसको आपको आंसर दिखाते हैं। ये फर्स्ट का आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकेंड का आंसर, एंड देन ये तीसरे का आंसर। चलिए वापस चलते हैं। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। बेकिंग वॉज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज एक्सप्लेन। तो चलिए अब इसका हम आपको आंसर दिखाते हैं। तो ठीक है, ये आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट, तो ये है आपके पास आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देन चलिए चलते हैं इसके और में जो क्वेश्चन बोला गया वो क्या बोला गया, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन 15 में अगेन 2 क्वेश्चन है, इज द थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका भी चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ एक बार। तो ये है इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सिंपली, ठीक है। पढ़ने और पढ़ाने का टाइम नहीं है। इसके और वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमेंडा। चलिए इसका भी मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। देन चलिए अब क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बार। इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस पम्फ्रे सेज दिस इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी वाई। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सिंपली इसका। देन इसके और में क्या बोला गया है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। चलिए मैं आपको इसका भी आंसर दिखा देता हूँ। तो ये है इसका आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए अब ये हमने दिखा दिया आपको। तो ये था बेसिकली हमारा क्वेश्चन पेपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आगे भी ऐसे पेपर आते रहेंगे, तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इसी तरीके से आपको और अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जो क्वेश्चन के आंसर छूट करते चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो आप ये देख लीजिए, ये उस क्वेश्चन का आंसर है, ओके। देन अगेन ये एक आंसर है। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।